ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 है। नमस्ते आप सभी को। मैं आज के विषय की ओर बढ़ता हूं। सबसे पहले सिंहावलोकन। अभी तक हमने क्या किया है उसका एक बार सिंहावलोकन कर लेते हैं। हमने इस कक्षा को प्रारंभ किया था बुद्धि की सिद्धि के साथ, और ये माना था कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण योनि जो है वो मनुष्य की है, और मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण योनि में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बुद्धि है। बुद्धि के लिए भी जो साधन है वो शिक्षा है। शिक्षा भारत में बर्बाद हुई है गुलामी के कारण। शिक्षा किसी कागज का नाम नहीं है। शिक्षा कागज पर नहीं होती। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आजकल लोग डिग्री को शिक्षा मान लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने कागज और डिग्री को शिक्षा मान ली। तो अगर कागज और डिग्री शिक्षा होगी तब आर्यभट्ट जी के पास शायद कोई डिग्री नहीं थी, वराहमिहिर और भास्कराचार्य के पास कोई डिग्री नहीं थी, तब भी हम जानते हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा था। इसके अलावा कितने ऋषि मुनि हुए हैं, क्या सब डिग्रीधारी थे? लेकिन हम सब ने ये कहीं ना कहीं अपने हृदय में धारण कर लिया है कि डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे बच्चे विद्यालयों, महाविद्यालयों, डिग्री कॉलेजेस का रुख करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए सर्टिफिकेट। हमें शिक्षा नहीं चाहिए, हमें सर्टिफिकेट चाहिए, और सर्टिफिकेट के लिए हम जो हो सके वो करेंगे। जो अपनी आर्षपाठ विधि की परंपरा है वो परंपरा भी शनैः शनैः इसीलिए क्षीण प्राय हो रही है, क्योंकि वहां डिग्री नहीं मिलती, केवल ज्ञान मिलता है, और ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, डिग्री चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। एक विद्वानों की सभा में मैं गया था, तो वहां किसी ने खड़े होकर कहा कि आप तो कहते हैं कि वेद 2 अरब साल पुराना है, लेकिन वेद को आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 5,000 साल पुराना है, इससे ज्यादा पुराना नहीं। तो मैं बोले क्या सही क्या गलत, किसे सही माने किसे गलत? मैंने कहा ये दोनों ही सही हैं। जहां आप कहते हैं कि ऋषियों ने ये माना है कि वेद 2 अरब साल पुराना है, एकदम सही बात है, इसमें कोई गलत है नहीं, सिद्ध होती है। बोले दूसरी, मैंने कहा वो भी एकदम सही है कि वैज्ञानिक जो कहते हैं वेद 5,000 साल पुराना है वो भी सही है। अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है कि ऋषि मुनि वेद को ज्ञान मानते हैं, और आधुनिक वैज्ञानिक वेद को पुस्तक मानते हैं। अब पुस्तक लेखन की जो परंपरा है, श्रुति से जब लेखन में आया, पुस्तक में आया, वो तो 5,000 साल पहले ही आया होगा, क्योंकि 3,000 3,500 साल पहले ये चीन वाले कागज वागज बताते हैं। लेकिन उससे पहले अपने यहाँ ताम्रपत्र और ताड़पत्र, इन सब पर लेखन कार्य शुरू हुआ था। तो लिपि और लेखन ये शायद 5,000 साल पहले शुरू हुआ, और क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि वेद पुस्तक है, तो उनके हिसाब से भी ठीक ही है, वेद 5,000 साल पुराना है, क्योंकि पुस्तक तो 5,000 साल पुरानी है। लेकिन ज्ञान जो है वो 2 अरब साल पुराना है। ज्ञान कागज का नाम नहीं है। ज्ञान क्या कागज से कहीं परे की वस्तु है। ज्ञान किसी डिग्री, किसी सर्टिफिकेट से बहुत परे की वस्तु है। किसी डिग्री या सर्टिफिकेट का कोई लेना देना नहीं। मेरे जैसे कितने पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि अपन सर्टिफिकेट और डिग्री लिए घूमते हैं, वो आज ऋषि दयानंद जैसे लोगों पर, ऋषि पाणिनि जैसे लोगों पर, कात्यायन और पतंजलि जैसे लोगों पर रिसर्च करते हैं, और ये विश्वविद्यालय इसीलिए खुले हैं ताकि उन पर रिसर्च कर सकें। लेकिन ऋषि दयानंद तो किसी विद्यालय में जाकर नहीं पढ़े, उन्होंने तो कहीं से BA MA नहीं किया भाई, कहीं से 10वीं 12वीं पास नहीं किया। लेकिन आज दुनिया उन पर शोध करती है। इसलिए हम लोगों को भी ज्ञान का पिपासु होना चाहिए, ना कि कागजों का भूखा होना चाहिए। अपन कागज के भूखे लोग हैं। शिक्षा बहुत बड़े स्तर पर भारत में थी, वही मैं कह रहा हूं कि कागज से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा बड़े स्तर पर थी, मतलब ज्ञान बहुत बड़े स्तर पर था भारत में, क्योंकि ज्ञान का साधन शिक्षा है, तो शिक्षा भी बड़े स्तर पर थी। इस शिक्षा को नष्ट किया गुलामी ने, हमारे आलस्य ने, प्रमाद ने, आपसी फूट ने, मूर्खता ने, इन सब ने नष्ट किया। हम गुलाम हुए, 1,000 साल की गुलामी हमने भोगी। हम अपने सिद्धांतों से दूर हुए, और सिद्धांतों को जानने की परिपाटी में हमने पहला सिद्धांत जाना ईश्वर, कि ईश्वर है, और वो कैसा है ये भी हमने जाना। ये ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है।
परमात्मा चेतन है, निराकार है, न्यायकारी है, दयालु है। ईश्वर ऐसा है जिसके जैसा कोई नहीं, न भूतो न भविष्यति। उसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, वह स्वयंभू है और उसके जैसा कोई लौकिक पदार्थ संसार में मौजूद नहीं है। अब बात आती है कि ईश्वर ऐसा है तो उसका संविधान क्या है। तो हमने जाना था कि ईश्वर का संविधान, उसका नियम, जिसका वो नियामक है, जिसका वो नियंता है, उसका नियम इस सारे संसार में काम करता है। परमाणुओं के भीतर, परमाणुओं के भीतर सूक्ष्म कणों के भीतर, और उनके भीतर भी यदि कोई सूक्ष्म कण मौजूद हैं तो उनके भीतर उसका विज्ञान काम करता है। परमात्मा का विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि कोई पदार्थ इतना सूक्ष्म नहीं जिसके भीतर वो काम न करता हो, और इतना विस्तृत है कि ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा के विज्ञान के सामने छोटा सा है। परमात्मा बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। परमात्मा जैसा कुछ भी नहीं, उसके विज्ञान जैसा कुछ नहीं। और परमात्मा ने उस अनंत ज्ञान में से, वो हमारे मंदिरों में लोग गाते हैं ना, कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर अनंत है और उसका ज्ञान भी अनंत है। तो उस अनंत ज्ञान में से 4 मुट्ठी परमपिता परमात्मा ने निकालकर मनुष्य को दिया कि ले बेटा, ये 4 मुट्ठी तू रख, तेरे लिए इतना पर्याप्त है। उसी 4 मुट्ठी का नाम वेद है। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसे त्रय विद्या कहा जाता है, ज्ञान, कर्म और उपासना। अथर्ववेद भी ऋग्वेद से ज्ञान के साथ विशेष लग जाने से विज्ञान बन जाता है, लेकिन वेद को त्रय वार्ता या त्रय विद्या के नाम से जाना जाता है। वेद त्रयी कहा जाता है, ज्ञान, कर्म, उपासना, इस आधार पर, विषयात्मक विश्लेषण के आधार पर। अब प्रश्न यह आता है, क्या परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? क्या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? क्या ईश्वर को प्राप्त करने का कोई तरीका है? तो जब हम ये सोचने के लिए निकलते हैं तो संसार में बहुत सारे तरीके चलते हैं। कुछ लोग नमाज अता करते हैं, कुछ लोग कैंडल्स जलाते हैं, कुछ लोग तीर्थों पर जाते हैं, कुछ पानी ढोते हैं, कुछ पहाड़ों पर जाते हैं, कुछ सोचते हैं कंदराओं और गुफाओं में जाकर बैठने से, कुछ नंगे घूमते हैं, कुछ कपड़े पहन के घूमते हैं, कुछ इतना कपड़ा लाद लेते हैं कि कुछ दिखाई न दे। भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके लोगों ने ढूंढ रखे हैं कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन बंधुओं, यहाँ सावधानी से एक बात समझने का यत्न करो कि ईश्वर को प्राप्त करने में बाधा क्या है। पहले वो बाधा देखनी पड़ेगी। बाधा हटी और ईश्वर और हम मिल जाएंगे। लेकिन मिलें तो तब जब बाधा हटे। जैसे मान लीजिए मैं और आप 2 अलग अलग कमरों में बैठे हैं और हमारे बीच में दीवार है। मैं सोचता हूं कि आपसे मिलना है, लेकिन कैसे मिलूं? मैं तो जानता नहीं आप कहाँ हैं। पर अचानक किसी जादू से वो दीवार खत्म हो जाए तो बस मैं और आप आमने सामने ही तो बैठे हैं। ऐसा ही ईश्वर है। ईश्वर हमारे आमने सामने ही है, लेकिन बीच में कोई बाधा है। उपासना शब्द का अर्थ है उप अर्थात समीप और आसन अर्थात बैठना, समीप बैठना। किसके समीप बैठना? तो कहते हैं ईश्वर के समीप बैठना। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। जो ईश्वर सर्वांतर्यामी है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है, उससे तो कोई दूर ही नहीं जा सकता, और दूर नहीं जा सकता तो पास कैसे बैठे? तो ऋषियों ने ये एक बकवास शब्द घड़ दिया, उपासना, समीप बैठो। कैसे बैठे समीप? हम तो उसे दूर ही नहीं है, तो फिर समीप कैसे बैठेंगे? समीप बैठना तब संभव है जबकि हम उससे दूर हों। भला दूर नहीं तो समीप बैठने का औचित्य क्या है? ये एकदम अजीब बात है। तो इसे समझने के लिए और उस बाधा को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ईश्वर से क्या कोई हमारी दूरी है, और अगर ईश्वर से हमारी दूरी है तो वो दूरी किस प्रकार की है, उस दूरी को समझना पड़ेगा। बंधुओं, जब हम दूरी को समझने का यत्न करते हैं कि ईश्वर से हमारी कैसी दूरी है, तो दूरी 3 प्रकार की स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई देती है। एक दूरी होती है स्थान की दूरी, कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कुछ स्थान दूर पर रखी है। जैसे मान लीजिए हम अमेरिका से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसा मान लेते हैं, मुझे पता नहीं कितना है, पर मान लेते हैं कि 10,000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो किलोमीटर हमने कहे, इसका मतलब ये हमारी हो गई स्थान की दूरी। और अब ये सोचिए कि हमें वहां पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो 10 से 12 घंटे लगते हैं, तो ये हो गई हमारी वहां से समय की दूरी। पर एक दूरी ऐसी, जो दूरी समय और स्थान से अलग होती है, और इसे हम कहते हैं ज्ञान की दूरी। हम जानते ही नहीं हैं कि अमेरिका किस तरफ है,
तो जब हम जानते ही नहीं है कि अमेरिका किस तरफ है, तो किसी तरफ अमेरिका हो भाई, हम तो गड़बड़ हो गई हमारी, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें ईश्वर तक कैसे जाना है? तो ईश्वर से न तो हमारी स्थान की दूरी है क्योंकि वो सर्वव्यापक है, ना तो समय की दूरी है। ईश्वर से हमारी दूरी जो है वो ज्ञान की दूरी है। ज्ञान की दूरी को पाटते ही हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। यानी जो हमारे और ईश्वर के बीच में बाधा है वो ज्ञान की दूरी है। ईश्वर को ठीक ठीक जानना यही महत्वपूर्ण बात है। इसे हमने जाना और समझो कि बात बन गई, नहीं जाना तो समझो कि बात नहीं बनी। तो ज्ञान की दूरी को काटने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? ज्ञान किस चीज से प्राप्त किया जाता है? तो हम सब जानते हैं ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका है बुद्धि। बुद्धि से ही ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन संसार में लोग कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने में किसी बुद्धि की आवश्यकता नहीं, यानी मजहब के काम में अकल का दखल नहीं चलेगा। तो ये एकदम बेकार की बात है, क्योंकि बिना बुद्धि के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, जिसकी बुद्धि जितनी अधिक तीव्र होगी वो ईश्वर को उतनी ही जल्दी प्राप्त कर सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो बुद्धि की है। बुद्धि नहीं तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं, ये तो एकदम पक्की बात है। ज्ञान की दूरी को पाटने का साधन बुद्धि। अब ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि भी श्रद्धा रूप में होनी चाहिए। श्रद्धा मतलब, श्रद्धा दो शब्दों से, श्रत और धा, सत्य को धारण करने की तीव्रतम आकांक्षा, इसका नाम श्रद्धा है। इससे हम बढ़ेंगे आगे तो हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ये तो पक्की बात है कि यदि हमने सांसारिक इच्छाएं रखी तो समस्या हो जाएगी। क्यों? तो ये समझो, देखो संसार में दो चीजें आपको दिखाई देती हैं, सावधानी से देखने पर दो चीजें दिखाई देती हैं मुझसे अलग। एक तो मैं हूं और एक मुझसे अलग सारा संसार। इस संसार में दो चीजें दिखाई देती हैं और वो क्या है? एक गोचर, एक अगोचर। ये गोचर अगोचर क्या है इसे भी समझेंगे। मंदिर में आरती गाते हैं लोग, प्रार्थना करते हुए आरती गाते हैं, कहते हैं परमात्मा से कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ईश्वर तुम अगोचर हो। अगोचर मतलब, अगोचर शब्द का अर्थ क्या है? अगोचर शब्द का अर्थ है, गो कहते हैं इंद्रियों को, चर मतलब चलना। जो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां चल के जिसमें जा सकें या इंद्रियों के द्वारा जिसे प्राप्त किया जा सकता है, उसे गोचर कहते हैं। जैसे मैं किसी को देख लेता हूं, जैसे मैं मेरी माँ को देख सकता हूं, मैं मेरी बेटी को देख सकता हूं, तो मैं उन्हें देख सकता हूं, तो ये आंख से प्राप्त है मुझे। मैं किसी का संगीत सुन सकता हूँ, ये कान से प्राप्त है मुझे। मैं कोई मीठा चख सकता हूँ, खट्टा चख सकता हूँ, ये जीभ से प्राप्त है। कोई गंध महसूस करता हूँ, ये नाक से प्राप्त है। और कोई स्पर्श महसूस करता हूँ तो ये मेरी त्वचा से प्राप्त। जो इंद्रियों से संपर्क में आ जाए, इंद्रियों से जिसका ज्ञान हो सके, उसे गोचर कहते हैं। और जिसका इंद्रियों से ज्ञान न हो तो उसे अगोचर कहते हैं। तो ईश्वर कैसा है? ईश्वर अगोचर है, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। अब ये बात अलग है कि मंदिर में खड़ा हुआ व्यक्ति वहां खड़ा हो रहा है और कह भी रहा है कि तुमको एक अगोचर सबके प्राणपति, और वहीं खड़ा होकर वो खाता है, वहीं खड़ा होकर गाता है, कहता है आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम कंदर्प गुणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। वहीं खड़े होकर कहता है एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। यानी आंख से प्राप्त कर पा रहा है जिस वस्तु को, तो वो तो गोचर हो गई। और ईश्वर को हमने कहा अगोचर है। तो जो अगोचर है वो ईश्वर नहीं हो सकता, वो जो गोचर है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर तो अगोचर है, जो अगोचर है वो इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। तो संसार में दो चीजें, एक प्रकृति और एक ईश्वर। प्रकृति गोचर है, ईश्वर अगोचर है। अब आप खड़े हैं बीचों बीच, एक तरफ है गोचर, एक तरफ है अगोचर। एक तरफ प्रकृति जिसे हमने गोचर कहा, एक तरफ ईश्वर जिसे हमने अगोचर कहा। अगर आप प्रकृति, गोचर प्रकृति की ओर मुख करके खड़े होंगे तो ईश्वर से आपकी पीठ हो जाएगी। और अगर आप अगोचर ईश्वर की ओर मुख करके खड़े होंगे तो आपकी गोचर प्रकृति से पीठ हो जाएगी। जब आप प्रकृति से मुंह मोड़ लेते हैं, इस स्थिति का नाम है विराग। जब प्रकृति में राग रखते हैं तो वो तो राग हो ही गया, लेकिन जब राग नहीं रहता तो उस स्थिति का नाम है विराग। और इस विराग के अन्यतम स्थिति का नाम, विराग की सबसे ऊपर की स्थिति का नाम वैराग्य है। उसी का नाम वैराग्य है। उस वैराग्य को प्राप्त करना
जिस वैराग्य के आधार पर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं जो जन्म मरण के बंधन में नहीं आता, जिसके लिए हम कहते हैं अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः। उस परमपिता परमात्मा को यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें प्रकृति से विराग करना होगा, विराग के भी सबसे ऊपर की स्थिति में जाना होगा, जिसे हम वैराग्य कहते हैं। वैराग्य मतलब प्रकृति से विमुख होना, संसार से विमुख होना, संसार के सब झगड़ों से, सब मोह से, इन सब चीजों से मुक्त होना, इसी का नाम वैराग्य है। अब सुनो, दो चीजें मैंने बता दी हैं, इन्हें लिख लो, जो नए लोग हैं वो लिखेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने में सबसे जरूरी चीज बुद्धि, और दूसरे नंबर पर, बुद्धि को विवेक भी कह सकते हैं आप, पहले नंबर पर विवेक, दूसरे नंबर पर वैराग्य। ये ईश्वर को प्राप्त करने के सबसे पहले दो आयाम हैं। इनके बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन दो चीजों की जरूरत है, पहला बुद्धि और दूसरा वैराग्य। अब सुनो, वैराग्य को जब अच्छे से धारण कर लेता है व्यक्ति और ये सोचता है कि मैं संसार से विमुख हो गया हूं, तो संसार से विमुख होकर वो संसार को छोड़ ही देता है, त्याग देता है। आपने संसार को छोड़ने वाले लोग देखे हैं? संसार को छोड़ने वाले लोग कैसे होते हैं? वो संसार को छोड़कर लाल कपड़े ले लेते, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, हैं, गले में कंठी, माला, तिलक सब ले लेते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं, भिक्षा मांग कर खाते हैं, जंगल में रहते हैं। ऐसे होते हैं वैरागी। ऐसे गेटअप का वैरागी जो आपने देखा है, ये कई बार जंगल में जाकर एक कुटिया बना लेता है और इससे प्रभावित लोग इसकी कुटिया में सहयोग करते हैं और ये कुटिया धीरे धीरे बड़ी होकर छोटी सी जगह से एकड़ों जमीन में फैल जाती है और फिर ये सहस्त्रों एकड़ जमीन में फैल जाती है। कई कई हजार एकड़ जमीन में आश्रम बन जाते हैं ऐसे वैरागी लोग। ये वही वैरागी हैं जो घर में एक पत्नी छोड़कर आए थे, आज लाखों स्त्रियां चारों ओर हैं। ये वही वैरागिनी स्त्रियां हैं जो घर में एक पति छोड़कर आई थी, आज पालकियां उठाने वाले करोड़ों लोग हैं। ये वही वैरागी लोग हैं जो घर में 15,000 रुपए छोड़कर आए थे, आज 1500 करोड़ रुपया घंटा कमाते हैं। ये वही वैरागी हैं। बंधु, वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य की स्थिति क्या होती है जानते हो? मैंने आपको जब वेद की कथा सुनाई तो वेद की कथा में एक महापुरुष के बारे में मैंने आपको बताया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं एक बार काशी चले गए। काशी का राजा बड़ा धूर्त था। काशी के राजा का नाम था ईश्वरी नारायण। वो धूर्त बहुत था, बहुत बड़ा बड़ा बदमाश था। लेकिन एक गुण था इसमें कि ये विद्वानों का सम्मान करता था। तो उस समय जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हें 10 रुपए प्रतिमास की वृत्ति दी जाती थी राजा के द्वारा। जब ऋषि दयानंद ने वहां जाकर पाखंडों का खंडन करना शुरू किया, तो राजा ने इनकी विद्या को देखते हुए 100 रुपए प्रतिमास की वृत्ति भिजवाई। लेकिन वैराग्य देखो किसे कहते हैं कि वृत्ति लेकर जब दूत गया और उसने कहा महाराज, राजा ने आपके लिए वृत्ति भिजवाई है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूछा वृत्ति किस लिए? बोले महाराज अब भोजन वोजन के लिए आपके। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो सन्यासी हूँ, 2 स्थानों से भिक्षा चाहता हूँ, भिक्षा मिल जाए तो बहुत बढ़िया और ना मिले तो समझता हूँ आज ईश्वर ने उपवास का संकेत किया है, फिर मैं छोड़ देता हूँ, नहीं खाता उस दिन भोजन। तो भोजन में खर्चा नहीं है। उन्होंने कहा महाराज रहते तो होंगे? बोले पेड़ के नीचे रहता हूँ, यहाँ भी कोई किराया नहीं जाता, कुछ खर्चा नहीं होता है। महाराज कपड़े तो पहनते होंगे? बोले कपड़े क्या पहनता हूँ, एक लंगोट बांधता हूँ, एक कोपिन बांधता हूँ भैया, इसमें कोई खर्चा नहीं है। ये कुछ समय चल जाता है, फिर कोई भिक्षा में दे देता है, फिर दूसरा लंगोट इस्तेमाल कर लेते हैं। हाथ में एक लाठी है और दूसरे हाथ में कमंडल। इसके अलावा मुझे किसी चीज की संसार में कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस वृत्ति को तुम ले जाओ, इस वृत्ति का मुझसे कोई लेना देना नहीं। बंधुओं, उस समय के 100 रुपए मतलब आज के 100 करोड़ के बराबर हैं, जिस तेजी से रुपये का अवमूल्यन हुआ है। लेकिन इस नंगे अवधूत ने उस इतनी बड़ी संपत्ति को ऐसी लात मारी जैसे वो कुछ हो ही नहीं। इसका नाम वैराग्य है। कोई मठ नहीं बनाया, कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो संपत्ति के रूप में खड़ा हो सके। हाँ, वैचारिक संपत्ति को तैयार किया, हाँ, बौद्धिक संपत्ति को तैयार किया, हाँ, वैराग्यपूर्ण संपत्ति को तैयार किया, हाँ,
पुण्य की संपत्ति को संचित किया, लोगों को पुण्य की संपत्ति संचित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा होता है वैराग्य, और ऐसा होता है वैराग्यशील व्यक्ति। वैराग्यशील व्यक्ति संसार की ओर नहीं मुड़ता, उसे केवल एक ही कामना रहती है, और वो कामना रहती है मोक्ष की। उसे ईश्वर के अलावा कुछ नहीं देता। वो अपनी मृत्यु को भी ईश्वर को ये कहकर बात समाप्त कर देता है कि ये ईश्वर तूने बहुत अच्छी लीला की, तेरी इच्छा तेरा न्याय पूर्ण। वो इतना कहकर मुड़ जाता है संसार से और निकल पड़ता है उसी यात्रा पर जो यात्रा उसे मोक्ष की ओर लेकर जाए। वैराग्यशील युवक को, वैराग्यशील व्यक्ति को, वैराग्यशील स्त्री को उसका वैराग्य खींच कर ईश्वर तक लेकर जाता है। ऐसा एक वैराग्यशील युवक जब ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ता है और जानना चाहता है कि ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय क्या है, तो ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय वो जानता है कि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और तरीका है अष्टांग योग। ऐसा ऋषियों ने वेद के आधार पर हमें सूत्रबद्ध करके दिया है। ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रबद्ध करके दिया। इसी योग दर्शन के व्यवहार को ऋषि कपिल ने सांख्य दर्शन के रूप में हमारे बीच में रखा। मतलब थ्योरी हुई सांख्य और प्रैक्टिकल हुआ योग। दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं। सांख्य और योग एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। अगर मैं जोड़ दूं, कह दूं सांख्य योग, तो भी ठीक है। सांख्य थ्योरी है, प्रैक्टिकल है योग। जो कुछ कहा गया है, जो कुछ समझाया गया, उसे व्यवहार में लाकर ईश्वर को कैसे पाया जाए, उसका नाम योग है। योग दर्शन में ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग अष्टांग योग। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों का नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग के 8 अंगों में पहला ही अंग है यम। यम होते हैं 5। 5 यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अर्थात अहिंसा किसे कहते हैं वो जानेंगे, सत्य किसे कहते हैं वो जानेंगे, अस्तेय मतलब चोरी न करना किसे कहते हैं उसे जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह क्या है। ये 8 अंग हमारे हुए। 8 अंगों में पहला अंग यम। यम के 5 हिस्से हुए। आइए इन 5 हिस्सों को एक एक करके देखते हैं, सावधानी से सुनेंगे। पहला आता है अहिंसा। अहिंसा किसे कहते हैं? तो अपना तो देश अहिंसक देश है। दुनिया में ऐसा अहिंसक देश दूसरा कोई है ही नहीं। अहिंसा के पुजारी इस देश में बहुत पैदा हुए महात्मा बुद्ध, जिन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। पैदा हुए ऐसे लोग जिन्हें हम महात्मा के नाम से जानते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर देना चाहिए। और ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ, ये चीजें ऐसा नहीं है कि मैं केवल कह रहा हूँ और ऐसा, ये सब लिखा पढ़ा है। मतलब स्वामी जी के हरिजन में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। हरिजन नाम का जो उनका पत्र निकलता था उसमें उन्होंने लिखा है। बल्कि 1946 में जब नोआखाली का प्रकरण हुआ, और नोआखाली में बंगाल में हिंदुओं को मुसलमानों ने उनके घर में घुसकर धारदार हथियारों से काट डाला, तो उस समय गांधी जी ने कहा था कि हिंदुओं को अहिंसा का परिचय देना चाहिए, और अहिंसा के परिचय के लिए उन्हें अ, अपनी गर्दनें जो है वो मुसलमानों को प्रस्तुत करनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने एक चीज और उठाई थी, क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमान जो है वो बहुत बर्बर होता है, तो वो स्त्रियों के साथ बहुत बुरी स्थिति करेगा। तो वो उन्होंने कहा था कि स्त्रियों को भी अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां जो हैं वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगी। तो अब अगर वो गर्दन प्रस्तुत करती हैं तो उनके साथ समस्या क्या होती है कि मुसलमान लाश तक के साथ जो है दुराचार और व्यभिचार करता है। उनके यहाँ ऐसा वो भी है, विधान भी है, ऐसा कोई तरीका भी है उनके यहाँ जिसमें वो करते हैं। तो गांधी जी ने कहा था तो स्त्रियों को अपनी जान मतलब अपनी अस्मिता बचाने के लिए जौहर कर लेना चाहिए, और हिंदुओं को अपनी गर्दनें प्रस्तुत करनी चाहिए। ऐसा नोआखाली में बाकायदा लेख है हरिजन में। कहा यही है हमारा तरीका, लड़ने का तरीका। हम अपनी गर्दनें प्रस्तुत करें। एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल प्रस्तुत करें। अच्छा, ये कैसी अहिंसा है? ये ऐसी अहिंसा है, मैं इसे दूसरे शब्द में कहता हूँ, मैं कहा करता हूँ कि कोई तुम्हारी एक बहन को भगा कर ले जाए तो उसके साथ दूसरी भी कर दो। क्योंकि आप, वो भगाना चाहता है, आपने भगाने नहीं दिया तो उसे दुख होगा, और आप किसी को दुख देना नहीं चाहते।
इसलिए दुख न हो किसी को तो दूसरी भी दे दो। अच्छा सोचो, ये अहिंसा है या नपुंसकता है? फिर अहिंसा में और नपुंसकता में क्या अंतर है? तो ये परिभाषा एकदम गलत है। इस परिभाषा का अहिंसा से कोई लेना देना नहीं बंधुओं। अहिंसा की परिभाषा उन्हीं से पूछते हैं जिन्होंने अहिंसा शब्द दिया। अहिंसा शब्द दिया ऋषि पतंजलि ने, और जब उन्होंने अहिंसा शब्द दिया था ऋषि पतंजलि ने, तो उन्होंने इसकी परिभाषा देते हुए कहा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। वैर के त्याग देने का नाम जो है वो अहिंसा है। हमें वैर त्याग देना, किसी से वैर नहीं रखना। इसमें मारना ना मारने की तो बात ही नहीं आई। इसमें कटना, गर्दन प्रस्तुत करना, गाल पे थप्पड़ खाना न खाना, ये तो बात ही नहीं है। इसमें तो कहा कि हमें किसी से बैर नहीं रखना है संसार में, लेकिन यह न्याय का उल्लंघन करने के लिए नहीं कहा गया। निर्वैर होना है लेकिन न्याय का उल्लंघन नहीं करना। न्याय ईश्वर का गुण है, इसलिए न्याय हमारे भीतर भी रहना चाहिए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और उत्तर भी चाहूंगा आपसे कि मुझे उत्तर दें। एक जज के सामने एक हत्यारे को प्रस्तुत किया गया, और जज के सामने जब हत्यारा आया तो उस हत्यारे को जज ने फांसी दे दी और कलम तोड़ दी। अब सोचो, जज तो इसे जानता ही नहीं है, जज का इससे कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। तो ये विचार करो, जब जज का इससे संबंध नहीं है तो क्या जज को इससे कोई द्वेष होगा? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जज का इससे कोई बैर है? नहीं 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 है। अगर जज ने इसे फांसी नहीं दी तो न्याय का उल्लंघन हो जाएगा, और ये किसी सूरत में भी न्याय का उल्लंघन नहीं करता। न्याय का उल्लंघन जज नहीं करना चाहता है, इसलिए वो उसे फांसी देता है। हाँ, बैर नहीं है, इसी का नाम अहिंसा है। वो बैर नहीं रखता, उसके प्रति कोई बैर नहीं रखता। जो कोई किसी के प्रति बैर रखे, किसी को हानि पहुंचाए, तो वो हिंसा की कोटि में आ जाएगा। मान लीजिए मेरा एक पड़ोसी है, मैं उसे मारता पीटता तो नहीं हूं, मेरा उससे कोई लेना देना तो नहीं है इस प्रकार का कि मैं उसकी मारपीट करूं, उसका हानि करूं, उसके, लेकिन मैं उसके प्रति बैर भाव रखता हूं, तो बिना उसे हानि पहुंचाए भी मैं हिंसा कर रहा हूं। हिंसा का मतलब वैर से है। अगर आप निर्वैर होकर संसार के कल्याण के लिए कुछ भी करो, वो अहिंसा के अंतर्गत आएगा। जैसे श्री कृष्णचंद्र महाराज, श्री कृष्णचंद्र महाराज ने संसार के कल्याण के लिए महाभारत जैसे महान युद्ध का नेतृत्व किया। नेतृत्व क्यों? सेनापति तो नहीं थे किसी सेना के वो। नेतृत्व का मतलब है कि जब युद्ध समाप्त हुआ जाता था तो उस युद्ध को फिर से जवान करके खड़ा कर दिया उन्होंने। जब अर्जुन ने सामने खड़े अपने परिवार के लोगों को देखकर कहा था कि इन पर मैं हथियार नहीं उठा सकता, तब श्री कृष्णचंद्र महाराज ने उसे प्रेरित करके कहा था कि ये सकल संसार के साथ हिंसा होगी अगर तूने हथियार नहीं उठाया। ये वे लोग हैं जो पूरे संसार में अधर्म को नंगा करके नचाएंगे और पूरा संसार इनके कारण दुख पाएगा। और यदि तूने इन्हें दंड नहीं दिया, न्याय का उल्लंघन किया, तो उस सारे संसार को होने वाले दुख का कारण और स्रोत तू होगा, इसलिए तू हिंसक कहलाएगा और तू पाप का भागी होगा। तुझे अहिंसक होना चाहिए, और अहिंसक का अर्थ है बिना ये विचार करे कि ये मेरे हैं, अपने हैं या बेगाने हैं, ये विचार करके कि ये अधर्मी हैं, संसार का अकल्याण करने वाले हैं, इसलिए अकल्याणकारी वस्तुओं का मैं नाश कर दूंगा, बिना किसी से बैर रखे न्याय को स्थापित कर, इसी का नाम अहिंसा है। बंधुओं, श्री कृष्णचंद्र महाराज के संबंध में आज से 2300 साल पहले पैदा हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पिछले 7000 साल में इतना बड़ा नीति विचारक व्यक्ति दूसरा पैदा नहीं हुआ जैसे श्री कृष्णचंद्र महाराज हुए। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, ऐसा आप्त पुरुष, उत्तम चरित्र का व्यक्ति दूसरा देखने में नहीं आता जैसे श्री कृष्णचंद्र महाराज। युद्ध के मैदान में श्री कृष्णचंद्र महाराज जब सेना आमने सामने देखते हैं, तो उदार युधिष्ठिर एक दिन पहले अपने लोगों से कहते हैं कि युद्ध अच्छा नहीं है, बहुत लोग मारे जाएंगे, युद्ध को रोकने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं? तो वहां सबसे पहले युद्ध को रोकने के प्रयास की हामी भरने वाले श्री कृष्ण थे। उन्होंने कहा, हाँ, युद्ध को रोकने का प्रयास करना चाहिए। कैसे करें? श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, किसी को दूत बनाकर भेजो दुर्योधन के पास और उससे कहो, भैया सारानंदी थोड़ा सा दे दे लेकिन युद्ध रोक दे। अब दूत बन के कौन जाएगा? सबको पता है जो दुर्योधन के पास गया वो जिंदा लौट के वापस नहीं आएगा, उसे मार डालेगा दुर्योधन। बंधुओं, इतने बड़े बड़े योद्धा मौजूद थे, लेकिन उस सभा में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो दुर्योधन की सभा की ओर मुख कर सके। तब इस छोटे काम के लिए, उनकी ख्याति के, उनके सम्मान के, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ये एक छोटा काम था,
जिनसे 4 गुनी आयु के पितामह भीष्म झुककर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हों, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे विद्वान, ऐसे नीति विशारद, ऐसे गुणों के धनी श्री कृष्ण खड़े होकर कहते हैं, अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं जाऊंगा दूत बनकर। विचार करो, एक तो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, और दूसरा ये नहीं सोच रहे कि कर्म क्या है, छोटा है कि बड़ा है, क्या है क्या नहीं है, केवल ये विचार कर रहे हैं कि न्याय क्या है और संसार का कल्याण कैसे होगा। सभा में गए और श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने का यत्न किया कि देखो भ्राता जी, न्याय ये है, अन्याय ये है, सत्य ये, असत्य ये, विवेक ये, अविवेक ये, छोड़ो, युद्ध न करो, तुम अधर्म पर खड़े हो, इसे छोड़ दो। जैसे ही अधर्म को छोड़ोगे सर्वत्र संसार में सुख होगा, तुम भी प्रसन्न होगे, अभी दुख से पीड़ित हो रहे हो। लेकिन दुर्योधन तो आप सब जानते ही हैं कितना जिद्दी था। दुर्योधन ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण बेटा, तू तो बालक है, तू नहीं जानता, जब तू गुरुकुलों में प्रवेश पा रहा था तब तो मैं अपनी अंतिम कक्षाओं में तब बहुत बड़ा हूं आयु में तुझसे। कहता है जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च में निवृत्ति। मैं धर्म और अधर्म दोनों को जानता हूं, मुझे सिखा मत, तुझसे अच्छा जानता हूं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी अधर्म से निवृत्ति नहीं है और धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं छोड़ ही नहीं सकता अधर्म को, इसलिए बकवास करने की जरूरत नहीं, निकल यहां से। श्री कृष्ण ने फिर समझाने का प्रयास किया। वो दुर्योधन ने कहा कि बहुत बोलता है ये यशोदा का लाला, इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। अपने सिपाहियों से कहा पकड़ो और जेल में डाल दो। और बंधुओं, श्री कृष्ण चंद्र महाराज के इस चरित्र के बारे में बहुत सुंदर लिखा है राष्ट्र कवि पंडित रामधारी सिंह दिनकर ने। बिहार के बेगूसराय में जन्मा, एक एक शब्द जिनका ऐसा लगता है जैसे क्या अद्भुत लिखा गया है। पंडित रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी नाम के काव्य में बहुत सुंदर वर्णन किया है श्री कृष्ण की इस अहिंसा का। श्री कृष्ण कहते हैं, चकित होकर कहते हैं दुर्योधन की ओर देखकर, कहते हैं अच्छा मुझे बांधेगा, अच्छा मुझे मुझे बंदी बनाएगा। कहते हैं हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल भुज परिधि बंद को घेरे है। मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। कहते हैं अच्छा ले अब मैं जाता हूं और रणभेरी सुनाता हूं। तो कहता है ना कि मानेगा नहीं युद्ध के बिना, क्योंकि श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा, दुर्योधन ने कहा कि सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के देने को तैयार। तो श्री कृष्ण ने उसे कहा था कि मुझे बांधेगा दुर्योधन, मुझे, मैं तो दूत हूं, और दूत साक्षात न्याय होता है, और न्याय ईश्वर होता है। यदि तू मुझे बांधना चाहता है तो पहले ईश्वर को बांध, बांध सकता है ईश्वर को, इस ईश्वर में व्यापक संसार को बांध, उसे बांध सकता है। क्या तू बांध सकता है इन नक्षत्रों को जो ईश्वर के भीतर व्याप्त हैं? क्या तू इन्हें बांध सकता है? कहते हैं यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। अरे तू मुझे बांधेगा, न्याय को, ईश्वर को बांधेगा, कभी नहीं बांध सकता, कभी नहीं बांध सकता। तेरा कोई औचित्य नहीं बनता कि तू मुझे बांधे। इसलिए अब मैं जाता हूं, मैं समझ गया कि तू कुछ भी करने वाला नहीं है। बंधुओं, यहाँ एक बात बहुत विचारणीय है और बहुत बढ़िया बात है। एक समालोचना मैंने पढ़ी थी और समालोचना आपके सामने रखता हूं कि द्रौपदी श्री कृष्ण जी की बहन थी, और द्रौपदी श्री कृष्ण के बारे में जब सुनती है कि वो शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहा है, तो क्रोधित द्रौपदी श्री कृष्ण को पास बुलवाती है और बुलाकर कहती है, तुझे शर्म नहीं आती निर्लज्ज, डूब मर। तेरी बहन का अपमान किया गया, तेरी बहन के बाल खींचे गए, उसके सामने सभा में जंघाएं पीटी गई, और तू उनके सामने शांति प्रस्ताव लेकर जा रहा है, उनसे मित्रता करेगा, उनसे संधि करेगा। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि भगिनी, दीदी, ऐसा क्यों सोचती है, मैं क्यों जा रहा हूं, ये तो विचार कर। संसार में जब झगड़ा होता है तो दुष्ट, बदमाश, गुंडे, लुच्चे आदमी के साथ भी 2-4 लोग खड़े ही हो जाते हैं। लेकिन मैं जो जा रहा हूं तो इसलिए जा रहा हूं कि सारे संसार के सामने दुर्योधन को नग्न कर दूं, ताकि दुनिया जान सके
कि ये आदमी किसी की सहानुभूति के लायक नहीं है, और जिस दिन दुर्योधन मरे एक आदमी उसके पक्ष में खड़ा ना हो, सारा संसार जाने के न्याय क्या है, अन्याय क्या है। मैं संसार में इस निर्वैर को स्थापित करना चाहता हूं, न्याय को स्थापित करना चाहता हूं, अहिंसा को स्थापित करना चाहता हूं। और तब द्रौपदी ने मंशा समझी और तब कहा, हाँ लाला अब समझ में आया, जा शांति का प्रस्ताव लेकर जा, लेकिन सुन, न्याय के लिए युद्ध लेकर लौटना, शांति का प्रस्ताव नहीं। इसलिए बंधुओं याद रखो, अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अहिंसा का अर्थ होता है अकारण किसी को दुख न देना, लेकिन यदि कारण हो तो लाखों लाख मनुष्यों का वध कर देना भी अहिंसा कहलाती है। यदि कारण हो राष्ट्र की रक्षा के लिए, कन्याओं की रक्षा के लिए, स्त्रियों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी 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 परंपराओं के लिए, यदि आपको संसार के सबसे ताकतवर शासक के साथ अकेले नंगे हाथ भिड़ जाना पड़े तो भी उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बंधुओं, एक युवक की पत्नी का अपहरण हो गया, कोई साथ नहीं, साधन पास नहीं, केवल एक छोटा भाई पास है, कुछ संपत्ति नहीं, धन नहीं, फंड्स नहीं, कुछ नहीं, घर से निकाल दिए गए हैं 14 साल के लिए, और झगड़ा जिसके साथ वो शक्तिशाली शासक है। लेकिन न्याय को स्थापित करने के लिए दो भाई दुनिया के सबसे ताकतवर हुकूमत से भिड़ गए और कहा नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उसके घर में घुसे, उसका वंशनाश कर दिया। अहिंसा का अर्थ नपुंसकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अहिंसा का अर्थ है अकारण दुख न देना, कारण हो तो न्याय को स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करना। ये पहला यम।